हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ रैंक। यानी 2024 में जेएनयू की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस रैंक तक एडमिशन हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी का जो रैंक आया था, जो फर्स्ट कट ऑफ का रैंक आया था जनरल कैटेगरी का, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और सिमिलरली अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ के रैंक। आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में जेएनयू में एडमिशन लेने का, तो कितने रैंक तक आपका चांसेस है एडमिशन लेने का। दूसरा ये भी पता चल जाएगा कि सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ जो निकलती है उसमें एडमिशन का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है। क्योंकि अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका यही क्वेश्चन है कि सर मुझे एट एनी कॉस्ट जेएनयू में एडमिशन लेना है, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है, तो मुझे कितने रैंक तक अपना स्कोर लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो आपका सीवीटी स्कोर है वो तो अप डाउन हो सकता है, लेकिन रैंक लगभग सेम ही होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ साथ सेपरेट वीडियो में हम लोग पीआईएसएम के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, आईआरएम के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये पूरा जो टेबल बनाया गया है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको देखने वाली है कि आपका यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ रैंक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी इस बार 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2024 में टोटल फिफ्थ कट ऑफ तक एडमिशन हुआ है। लेकिन अब दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट है कि कौन-कौन से कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, कौन-कौन से कैटेगरी में एडमिशन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लीजिए जनरल कैटेगरी की देखते हैं, तो जनरल कैटेगरी में जो पहला कट ऑफ रैंक आया था, यानी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन हुआ था, तो 97 पे एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी का। इसका मतलब ये हो जाता है कि एआईआर ऑल इंडिया रैंक में जिनका 97 था, वो लास्ट कैंडिडेट थे जिनको पॉलिटिकल साइंस जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिला है। नेक्स्ट अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 36 रैंक तक एडमिशन मिला था। शेड्यूल ट्राइब को 14th रैंक तक एडमिशन मिला था, पीडब्ल्यूडी का 9th रैंक तक का। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ये आपका 84 हो जाता है, ओबीसी 84। और फाइनली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 44 रैंक तक एडमिशन मिला था। तो इसमें देखिए बहुत बार ऐसा होता है, इसमें स्टूडेंट इस चीज से कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं। अब क्योंकि जेएनयू में आपको पीआईएसएम, पीओएलएम और आईआरएएम, ये तीनों में आप अप्लाई करते हैं, अपना प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हायर रैंक वाले पीआईएसएम चले जाते हैं, कोई आईआरएएम चले जाते हैं। तो ये इस चीज को आपको समझना है। अब दूसरा, अगर आप जो कट ऑफ लिस्ट आई थी उसमें आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऐसा है जहां पे एडमिशन हुआ है, वो भी एक स्टूडेंट का। और इसी के लिए आप देखते हैं कि 44 और 45, तो 44 रैंक तक का कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हुआ था और सेकंड कट ऑफ में 45 रैंक तक का। थर्ड देखते हैं तो थर्ड में सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी का पीओएलएम में एडमिशन हुआ है, वो भी 97 पहला था, 99 हो गया और बाकी किसी में नहीं हुआ। इसके बाद बहुत गैप हो गया, कुछ-कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका डिफेंस कैटेगरी में एडमिशन हुआ। उसके बाद फिर से जो लिस्ट आई, उसमें आप देखिएगा फोर्थ कट ऑफ लिस्ट आई है 133, 123 पे। शेड्यूल कास्ट का कोई भी नहीं, शेड्यूल ट्राइब का कोई भी नहीं। वहीं बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो 13th रैंक तक का एडमिशन हो गया था। ओबीसी का 86, यानी 84 से 86, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ। इसके बाद फिर से फिफ्थ रैंक आई। फिफ्थ रैंक में आपका 131 पे जनरल कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हो तो 38th रैंक तक का। शेड्यूल ट्राइब में किसी का एडमिशन नहीं हुआ, पीडब्ल्यूडी में किसी का एडमिशन नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किसी का एडमिशन नहीं हुआ, और ओबीसी, ओबीसी में एक सीट खाली हो गई तो एडमिशन हो गया। अब ये एक-एक सीट इसलिए खाली हो जाती है कि जब मान लीजिए इसका अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कम होता है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनका मार्क्स अगर मैनेज हो जाता है या हायर हो जाता है जनरल कट ऑफ का, तो उनका एडमिशन जनरल कट ऑफ में हो जाता है और उसके कारण उनकी सीट खाली हो जाती है, तो फिर से कट ऑफ निकलता है।
तो इन सब को अगर आप डिटेल में देखते हैं, अगर मान लीजिए कट ऑफ रैंक को एनालाइज करते हैं, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। पहला जो आपको समझना चाहिए कि एडमिशन एडमिशन का चांसेस है तो वो सिर्फ फर्स्ट में ही है। फर्स्ट तक में अगर आपका होता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अब देखिए क्या है कि इसमें आईआरएम के भी कट ऑफ आपको देखना पड़ेगा, कट ऑफ रैंक और पीआईएसएम का। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग लास्ट कट ऑफ रैंक हर एक कैटेगरी का, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप जब एचयूक्यूपी का 18 का एग्जाम देते हैं, एचयूक्यूपी 18, तो कितने रैंक तक लाने से किसी न किसी कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। अगर प्रेफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन किसी न किसी में एडमिशन हो जाएगा। अगर पीयूएलएम की बात करते हैं, पीयूएलएम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मान के चलिए आपका रैंक जो है 19 एबव होता है, ये ओपन कैटेगरी रैंक, तब आपका जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो सकता है। दूसरा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी आप 40 मान के चलिए। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी में 80, ठीक है। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में क्योंकि सीट कम होता है तो आप 30 ही मानिए। शेड्यूल ट्राइब में भी आप 30 ही मानिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में है तो 6-7 इसलिए क्योंकि आप इसको टोटल सीट्स के साथ कंपेयर कर लीजिए, और ये कंपैरिजन हम लोग आपको सेपरेटली दिखाएंगे, जो आपको ये पूरा पिक्चर और ज्यादा अगर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 40,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। इसी के कारण एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल साइंस। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस कैंडिडेट है, आप लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो नवंबर 4 से जो है क्लास स्टार्ट होगा, नवंबर 4। और इस क्लास में आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जितने लोगों ने फी पे कर दिया उन सबको जो स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर, सब कुछ ऐड कर दिया गया है, सो दैट आप जो है क्लास के पहले वो सारा देख सके, एनालाइज कर सके, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849 पे। और आपको किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन आपको चाहिए, अ, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि एचयूक्यूपी 18 रिलेटेड जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जितने टॉप यूनिवर्सिटीज है, सबका डिटेल में एनालिसिस हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी एक सेपरेट वीडियो डालेंगे जहां पे आपको कट ऑफ और कॉलेज ये सारा या यूनिवर्सिटी वो हम आपको बता सकें कि किस कैटेगरी में कितने रैंक पे या कितने मार्क्स पे कौन सा यूनिवर्सिटी मिला है, तो वो एक कंप्लीट ओवरऑल एनालिसिस हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।